Good evening to all of you from Hemalaja classes. आज एनसीईआरटी का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो इस प्रकार दिया हुआ है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले हम लोगों को इस क्वेश्चन में या मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले अच्छी तरह हम इसको पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद दिया क्या हुआ है उसको नोट डाउन कर लेते हैं, अर्थात इस पेपर पर या बोर्ड पर लिख लेते हैं। उसके बाद निकालना क्या है उसको हम लोग ड्राइव कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले करना क्या है यहाँ पे कि इस समानांतर श्रेणी का ना प्रथम पद दिया है ना ही सारवंतर दिया है। तो उस स्थिति में हम इसका प्रथम और सारवंतर मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग मान लेते हैं कि अर्थात माना कि एपी का प्रथम पद बराबर है। उसके बाद इसका सारवंतर जो होगा जिसको हम लोग पदांतर भी कहते हैं, सारवंतर बराबर डी। अब यहाँ कह रहा है कि 11वां पद 38 है। तो हमने पहले ही बोला था कि जब भी किसी भी श्रेणी का एपी का प्रथम पद और सारवंतर नहीं दिया हो और कहता हो 12वां पद 14वां पद या कोई भी पद कर रहा हो तो उस स्थिति में a प्लस उससे एक कम डी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब लेंगे प्रश्न से कह रहा है कि 11वां पद यानी T11 बराबर दिया है 38। अब 11वां पद मैंने पहले ही बोला है कि अगर किसी श्रेणी का प्रथम पद नहीं दिया हो और दूसरा पद भी क्या हो नहीं दिया, सारवंतर नहीं दिया हो तो उसके लिए हो जाएगा उसका 11वां पद a प्लस कितना डी हो जाएगा 10d बराबर 38। समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद 16वां पद 73। फिर प्रश्न से करना क्या है कि कह रहा है कि 16वां पद 73 है अर्थात T16 इक्वल टू 73 दिया हुआ है और T16 का मान a प्लस 15d बराबर 73 हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया 2। अब 1 और 2 से हम क्या करेंगे a और a को काट लेंगे तो लिखा जाएगा समीकरण 1 और 2 से। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। 1 को लिखेंगे a प्लस 10d बराबर 38, 2 को लिखेंगे a प्लस 15d बराबर 73। अब यहाँ क्या करेंगे तो स्थिति बनती है a कटेगा क्योंकि दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ दोनों प्लस में है तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, फिर प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब जब चिन्ह बदलता है तो यहाँ लिखते हैं घटाने पर क्योंकि अपने नहीं कट रहा है इसको घटाना पड़ रहा है। अब घटाएंगे तो a से a कैंसिल यानी दोनों जात है, एक जात कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 15d में से 10d गया तो उल्टा घटा है तो -5d क्योंकि नीचे 15 है, बड़का नीचे है और नीचे माइनस का चिन्ह है उसके सामने तो -15d बराबर 73 में से 8 घट जाएगा तो बच जाएगा 8 5 13 यानी 5 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 और 3 गया तो -35 हो जाएगा। भाई माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 गुना है तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, या हो जाएगा d इक्वल टू 35/5 यानी 7 आ गया d की वैल्यू। अब जब d की वैल्यू आ गया तो a की वैल्यू निकालना है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए या तो समीकरण फर्स्ट में यानी 1 में रख लेंगे और नहीं तो समीकरण 2 में किसी का भी मान d का मान रख लेंगे। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 में कोई अगर बंदा
कोई अगर टीचर एक में रख के निकाल लेता है तो भी राइट, दो में रख के निकाल लेता है तो भी राइट, दोनों स्थिति में आंसर सेम ही आएगा। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर अब समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 कितना है, a प्लस 15d बराबर कितना है, सॉरी a प्लस 10d है। समीकरण 1 बराबर कितना हो जाएगा 38। अब a प्लस 10 गुने d का मान 7 बराबर कितना है 38। a प्लस 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70 बराबर कितना हो जाएगा 38। अब यहाँ देखना है दोनों जात, मतलब जात कौन है, एक कैटेगरी कौन 70 और 10 है। तो सबसे पहले से यहाँ सीट पकड़ के बैठा हुआ है और ये बाद में जाएगा, तो स्वाभाविक बात है कि ये बाद में जाएगा तो पीछे बैठेगा। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा आपका a बराबर 38 पहले से सीट पकड़ा हुआ है, कभी भी किसी भी हाल में वो सीट छोड़ नहीं सकता, तो माइनस कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। या इसलिए a बराबर 70 में से यानी उल्टा घट रहा है तो हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, तो यहाँ 8 यहाँ हो जाएगा 4, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा 48 होना चाहिए। 70 में से 38 घट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये बच्चा 4 यानी 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -32 हो जाएगा। अब a की वैल्यू आ गया, लेकिन ज्ञात क्या करना था, 31वां पद ज्ञात करना था। तो हमें निकालना है t31, या इसलिए लिखेंगे t31 बराबर a प्लस a माइनस 1 इंटू d। कोई भी पद निकालना हो तो a प्लस a माइनस a 10वां पद निकालना है तो भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, 20वां पद निकालना है तो भी यही फॉर्मूला निकालेंगे, 30वां पद निकालना है तो भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, ढकेलना पद निकालना है तो भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। अर्थात a का मान रखेंगे तो a का मान कितना होगा 32 प्लस n की वैल्यू कितना रखाएगा, तो 31वां पद है तो -1 यहाँ हो जाएगा 31वां पद, यानी n की वैल्यू 31 -1 इंटू d की वैल्यू कितना है 7। अब यहाँ पे देखेंगे -32 प्लस 31 में से दिया तो 30 गुने कितना होगा 7, यहाँ हो जाएगा -32 30 सत्ते 200 कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस 200 कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ घटा लेंगे 210 में से 32 को घटा लेंगे तो 210 माइनस कितना हो जाएगा 32 घट जाएगा 8, ये कितना बचा 0, एक कहाँ लेंगे तो कितना 10 में से 3 7 कितना हो गया 178, कितना हो गया 178। बराबर देख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 10 1 8 बचेगा 0, एक कहाँ लेंगे तो 10 7 बचेगा 1, यानी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए 178, यानी आपका 21वां पद जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 178। दिस इज द फाइनल आंसर।